हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो पढ़ रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, कि इंटेंसिटी को वेरी करने से क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वेरी होती है, वो हम यहां पे देखेंगे। इसके लिए आपने एक बार फिर जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो डायग्राम आपने जहन में रखनी है। जिस डायग्राम में हमारे पास एक ट्यूब थी, एक एवापोरेटेड चैम्बर हमारे पास था जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे थे, कैथोड और एनोड लगा था। फिर उसको हमने कनेक्ट किया हुआ था एक चेंजओवर स्विच के साथ, फिर रिहोस्टेट लगा था और लास्ट में हमारे पास एक वहां पर एक हाई टेंशन बैटरी थी। वो सब आपने जहन में रखना है। और वहां पे जो करंट वगैरह है उसको कौन मेजर करता है, माइक्रोमीटर वहां लगा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम देते हैं बिटवीन दी कैथोड एंड एनोड, दैट इज आल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, वो पीछे हमने देखा है। वो आप जहन में रखिए वो डायग्राम, और उसमें उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें कहा जाता है कि अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन, जो आने वाली रेडिएशन है जो मेटल प्लेट पे पड़ेगी, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उस पे पड़ने वाली है, अगर आप उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को और जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, उनको रखेंगे आप एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर, तो उस वक्त देखा गया है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज वेरीड। उस वक्त जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को अगर आप वेरी भी करेंगे तो वो वेरी होती है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसको भी हम यहां देखेंगे कि वो वेरी होती है नहीं होती है, और उसको हम वहां पे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एमीटर। इसमें देख लीजिए, आप इसको समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम मैंने यहां पे बनाई है। आप देख लीजिए, अगर मान के चलते हैं कि ये हमारे पास केस 1 है और ये हमारे पास है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट। अगर मान के चलते हैं कि इस फोटो प्लेट के ऊपर लाइट एनर्जी आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, और वो लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ रही है, और मान के चलो कि उस लाइट एनर्जी में हमारे पास वी हैव 1000 फोटॉन्स, और मान के चलो कि उसी 1000 फोटॉन से उस फोटो सेंसिटिव प्लेट से मान के चलो 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से निकल रहे हैं, और इन 1000 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से हमारे पास वहां पे जो करंट मिलेगी, मान के चलो वो करंट हमारे पास होगी I1, और उसको हमने मेजर भी किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर। उसके बाद दूसरा केस हम लेते हैं, हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी सेम है और कांस्टेंट रखा है हमने। अब हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। अब जब जाहिर सी बात है हमने फोटॉन्स बढ़ाए, लाइट एनर्जी बढ़ाई हमने, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई हमने, तो अब हमने फोटॉन्स हमारे पास आ गए 2000। जब ये 2000 फोटॉन्स उस सेम फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़ेंगे, हम देखेंगे मान के चलो वहां से निकलते हैं 2000 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले केस में हमारे पास जो करंट होगी वो I2 होगी। तो लेकिन क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इस वाले केस में, इसलिए केस 2 में जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो होगी ग्रेटर देन दी जो केस 1 में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। यहां से ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि इंटेंसिटी के चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होती है। इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, और इंटेंसिटी के घटाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो घटती है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट वैल्यूज। यहां से क्लियर है। उसके बाद आप यहां देख लीजिए, वो डायग्राम आ रहा था कि देखिए ये आपके पास एक एवाक्यूएटेड चैम्बर है, इसमें हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और बाकी एक्सटर्नल सर्किट हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि सिंस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड वहां उस प्लेट से होते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मींस अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहा है,
तो आपकी फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो रही है। इससे ये निकलता है यहाँ पे, इट इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये यहाँ से भी क्लियर है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिटेड पर सेकेंड जो वहां पे होते हैं, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है दोनों जो है वो लिनियरली वेरी करते हैं, दोनों जो है प्रोपोर्शनलिटी वेरी करते हैं यहां से। तो अगर हम अगर इनके बीच में एक ग्राफ भी हम ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे हम जो हमने अभी बात की कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए अगर अलोंग एक्स एक्सिस आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को आप प्लॉट करते हैं और अलोंग वाई एक्सिस जो है आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्लॉट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो ग्राफ आएगा वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये दोनों जो है ये प्रोपोर्शनलिटी क्या करते हैं, चलिए ये जो है वो प्रोपोर्शनली और लिनियरली आपस में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। सो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक बार फिर आप देख लीजिए, वही डायग्राम आप जहन में रखिए। ये जो हमारे पास डायग्राम है, एवोपोरेटेड चैम्बर है, यहाँ पे आपके पास दो कैथोड एनोड वगैरह सब कुछ लगा है, बाकी एक्सटर्नल सर्किट में भी सब कुछ लगा हुआ है। ये कहता है कि अगर फॉर अ गिवन मेटालिक सरफेस सी, आपके पास एक मेटल सरफेस सी होगी जिसमें सी आपका कैथोड होगा और दूसरी प्लेट आपकी एनोड होगी। उसमें अगर देख लीजिए आप, अगर आप इसमें कीपिंग द इंटेंसिटी I1 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट, अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखते हैं, द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैन बी स्टडीड। तो उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका इफेक्ट होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहां से भी एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर हैं तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे कम होगा तो उससे कम वैल्यू होगी, बहुत ही कम होगा तो उससे और भी कम होगी। तो द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द टू प्लेट्स। उसके बाद देख लीजिए आप, अब ये भी आप जहन में रख लीजिए कि जब फोटोस इनटू प्लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस साइड मैंने उस वक्त भी कहा था आपको कि जो आपका एनोड है, एनोड को आप जो है विद द हेल्प ऑफ दिस चेंजेबल स्विच और जो एक्सटर्नल बैटरी आपके पास लगी है उस चेंजेबल स्विच से आप उस प्लेट को रख सकते हैं एट पॉजिटिव पोटेंशियल भी और उसको रख सकते हैं एट नेगेटिव पोटेंशियल भी। तो यहां पे कहता है कि व्हेन द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए इज इंक्रीज्ड, जब आपने उसको रखा है पॉजिटिव पोटेंशियल पे और वो वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब ये जो आपके पास जो एनोड है, जो चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है, जितना आप इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, अट्रैक्शन यहाँ फील्ड यहाँ बहुत स्ट्रांग होता जाएगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे वो सब के सब यहां रीच करेंगे और अकॉर्डिंगली आपकी करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ये कहता है एंड द पॉजिटिव पोटेंशियल इज फर्दर इंक्रीज, और उसके बाद अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को आप फर्दर इंक्रीज करते हैं सच दैट इट इज लार्ज एनफ टू कलेक्ट ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं सबको सब ये क्या करेगा, उनको ये कलेक्ट करेगा। और उस केस में आप देखेंगे द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रीचेज अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, उस वक्त आपकी करंट जो है वो उसकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे वो सब के सब यहां पहुंच गए। अब उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, जितने निकलने थे वो निकल चुके हैं और सब के सब यहां पहुंचेंगे। दैट केस फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो रीच करेगी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर और उसी करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। यहां देखेंगे आप, ये हमने अगर मान के चलो I1 लिया है, ये देखो ये यहां से इंक्रीज होते तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद आपकी करंट फ्लैट हो रही है। अगर उसके बाद आप बढ़ाएंगे भी आपकी करंट वही मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे वो सब के सब यहां पहुंच गए। आगे बढ़ाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन फिर वहां से आएंगे उतने, इसका मतलब है कि आपकी करंट उसके बाद हो जाएगी मैक्सिमम, वो हो जाएगी आपके पास कांस्टेंट। और उसके बाद ये भी देखिए आप, अगर आपने इंटेंसिटी को और चेंज किया, इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, अगर पहले वाले केस में 100 थे, दूसरे वाले केस में मान के चलो वो बन गए 200, मगर दोनों पहले वाले केस दूसरे वाले केस में सेम है, लेकिन उस केस में देखा कि
200 इलेक्ट्रॉन्स में जब वो जब वहां पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है 100 से मिलने वाली करंट और 200 से मिलने वाली करंट में फर्क होगा। इसलिए आप देखिए कि यहां पे सैचुरेशन करंट जो है थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, अकॉर्डिंगली I3 ले लेंगे तो और ऊपर हो जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट इंटेंसिटीज पे हमारी सैचुरेशन करंट जो है वो डिफरेंट रहेगी। उसके बाद आप देख लीजिए, इफ द पोटेंशियल ऑफ ए इज मेड नेगेटिव, अब जब आप ए को आप नेगेटिव पोटेंशियल पे लोगे, जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिंथेटिक प्लेट से निकलते हैं उसके बाद निकलना एक बात है, उसके बाद वहां से मूव करना टुवर्ड्स एनोड, इसका मतलब है उनकी होगी उस वक्त एक, जब वो सब के सब पहुंचते हैं उस वक्त उनकी होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जाहिर सी बात है उनको हमने वापस किस में लाना है, रेस्ट में लाना है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आप यहां नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये दोनों का वर्क जो होगा वो सेम होगा। एक तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब वो रीच करते हैं एनोड पे, और उसके बाद जो हम काम करेंगे इन ऑर्डर की उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को जो है जो फास्टेस्ट से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उन सबको किस में लाएंगे, हम रेस्ट में लाएंगे, वो बराबर होगा। अब ये कहता है कि जब आप ए को ले जाओगे, ए को आप रखोगे नेगेटिव पे रखोगे आप, तो जाहिर सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो घटेगी। अब जबकि नेगेटिव का मतलब है अब वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, अब वो रिपेल हो जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है जब वो पॉजिटिव था तो उस वक्त जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। अब जब नेगेटिव किया आपने, माना हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो वहां आ जाएंगे, लेकिन इसीलिए इसने कहा है कि फोटो करंट जो होगी फोटो करंट जो होगी वो डज नॉट इमीडिएटली ड्रॉप टू जीरो, वो जीरो पे एडवांस नहीं आएगी, बट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव पोटेंशियल। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तब तक पोटेंशियल को कम करते जाना है, मीन नेगेटिव पे लेना है, हमने नेगेटिव साइड हमने बढ़ानी है और उस पोटेंशियल पे लेना है जब तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वहां नहीं आएंगे। मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं पहुंचना चाहिए एनोड पे, ताकि करंट आपकी जो हो जाएगी उस वक्त हो जाएगी जीरो। लेकिन इससे ये पता चलता है, दिस शोज दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम प्लेट सी विद फाइनाइट वेलोसिटी। इसका मतलब है अगर वो इमीडिएटली जीरो नहीं होता है, इसका मतलब है उनकी एक फाइनाइट वेलोसिटी वहां पे होती है। अब यहां पे देखिए, इफ द नेगेटिव आर द, उस नेगेटिव पोटेंशियल को रिटार्डिंग पोटेंशियल भी हम कहते हैं, अगर इज फर्दर इंक्रीज, अगर उसको और आप इंक्रीज करोगे, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और एक वक्त आएगा फाइनली इट बिकम्स इक्वल टू जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो करंट हो जाएगी जीरो। तो वो जो हम यहां पे बात करेंगे, दस द मिनिमम नेगेटिव या रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन टू एनोड फॉर विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, उसको हम बोलते हैं, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां देखिए आप देखिए ये पहला वाला केस I1 जहां इंटेंसिटी थी, ये थी सैचुरेशन करंट, यहां पे कम हमने किया, हम इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल से उसके हम यहां नेगेटिव पोटेंशियल पे आए, रीडिंग पोटेंशियल पे, और मान के चलो यहां पे वो जीरो हो गई। नेक्स्ट टाइम ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब है चाहे इलेक्ट्रॉन्स आप बढ़ा भी रहे हो, अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं वहां से, लेकिन सब की सब एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी सेम है, एनर्जी सेम है। इसका मतलब हो गया कि अगर आपने I2 भी लिया, हाँ सैचुरेशन करंट चेंज होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सेम एनर्जी के हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो जाहिर सी बात है उन हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए I1, I2, I3 में सैचुरेशन करंट जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो बिल्कुल सेम है। अब यहां पे एक बात आप देख लीजिए, इफ m इज द मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड वेलोसिटी v मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फोटोसिंथेटिक प्लेट से, अगर मान के चलो उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जो है वो है v मैक्सिमम, देन द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस वक्त होगी 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। सिंस एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब ये तो हो गया जब वो कैथोड से एनोड जा रहा है। अब जब वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगा, हमने उसको वहां नहीं लेना है आप, तो उस केस में वो कहां पे आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आएगा, V0 पे। उस वक्त क्या होगा, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी जो होगा इज जस्ट प्रिवेंटेड, उसको भी प्रिवेंट किया जाएगा फ्रॉम रीचिंग द प्लेट ए, तो उसको प्लेट ए पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उसमें जो हम काम करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट, जो हमने रेस्ट में लाया वो किसके बराबर होगा, वो होगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये जो आपके पास यहाँ पे वर्क डन होगा EV0 दैट इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। और यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो आपके पास है वर्क डन में अगर आप देखेंगे, वर्क डन में आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, इसलिए चार्ज को इधर ले गए हम,
और चार्ज को इधर ले गए हम, और उसके बाद चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल आपको देगा वर्क डन, और वो आपके पास होगा 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। दोनों बराबर होंगे। ये जो रिलेशन हमारे पास आई EV0 इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, इस इक्वेशन से क्या इंडिकेट होता है? द एबो इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द इंसिडेंटेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम सेम रखते हैं, पीछे देखा हमने, और इंटेंसिटी को हम चेंज करते हैं, बट द हायर इंटेंसिटी इज I2। इंटेंसिटी अब हम चेंज कर रहे हैं, I2 I1 से ज्यादा लिया, फिर I2 ज्यादा हमने I3 लिया। तो इट इज फाउंड फ्रॉम द ग्राफ द सैचुरेशन करंट आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटीज ऑफ द रेडिएशन। तो जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि ये जो सैचुरेशन करंट होती है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और दूसरी बात हमने क्या देखी? द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द इंटेंसिटीज। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हर एक इंटेंसिटी के लिए सेम रहता है। पीछे ग्राफ में देखा हमने, 10 फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, अगर एक गिवन फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी इंसिडेंट रेडिएशन में, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है? यहां पे आप देख लीजिए, ये कहता है कि अगर आप कीपिंग द फोटोस इनटू प्लेट सी एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अ कांस्टेंट। अब यहां पे आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखिए, द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्टडीड। यहां पे हम अब देखेंगे यहां पे क्या होगा उसका इफेक्ट। यहां पर भी आप देखिए, द वेरिएशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज डिपिक्टेड हियर। अब देख लीजिए यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ यहां पे डिपिक्ट किया गया है ग्राफ में। आप देख लीजिए यहां पे, अब इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब है हर बार इंटेंसिटी सेम है तो हर बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो करंट सेम होगी, उसके मैक्सिमम वैल्यू भी सेम रहेगी। मगर क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट, जब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी जाहिर सी बात है अगर पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कुछ है, दूसरे वाले में कुछ है, तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर उनका सेम नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी सेम होता जब उनकी एनर्जी सेम होती, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती। ये क्लियर है। यहां से हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम द ग्राफ इट इज फाउंड दैट हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हायर इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, उतना ज्यादा होगा। देखिए यहां अगर ν3 सबसे ज्यादा है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है नेगेटिव साइड में। उसके बाद ν2 उससे कम है तो उससे कम वैल्यू, और ν1 सबसे कम है तो उसकी सबसे कम स्टॉपिंग वैल्यू। ये क्लियर है। हायर इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 फॉर फ्रीक्वेंसी। देखिए आप ν3 अगर ग्रेटर है ν2 से ग्रेटर देन ν1, द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? आर इन द सेम ऑर्डर, और वो भी होगा ν03 इज ग्रेटर देन ν02 इज ग्रेटर देन ν01। इससे क्या कंक्लूड किया हमने? इट इज कंक्लूडेड from the graph that maximum kinetic energy of the photoelectrons varies linearly। तो जो maximum kinetic energy है photoelectrons की वो vary करती है linearly with the frequency of the incident radiation but is independent of the intensity। If the frequency of incident radiation is plotted against the corresponding stopping potential, a straight line is obtained as depicted here। यहां देख लीजिए आप, अगर फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में आप ग्राफ ड्रा करोगे, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपने यहां पे ड्रा हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ये यहां से की। और आप देख लीजिए कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पोटेंशियल आपका होता है 0। यहां देखिए फ्रॉम द ग्राफ इट इज फाउंड दैट at a frequency ν0 the value of stopping potential is 0। as ν0 पे आपका stopping potential क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि ν0 पे stopping potential क्या होता है? 0 होता है। देखिए stopping potential पे आपके पास करंट क्या होती है? 0। इसका मतलब है कि इसके ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि एक तो जो लगेगा उसको निकालने में
और बाकी जो बचेगी वो हम इंपार्ट करेंगे उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी, तब जाकर आपको करंट मिलेगी। इसलिए इसने कहा है कि उसका वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 0 है। इस फ्रीक्वेंसी को हम, जहां पे आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटोमेटल यूज। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स अबव दिस, इसके ऊपर जो है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। इसके बिलो क्या हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने कहा, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, जिसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मेटल्स। थैंक यू।